एक नगर में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज्य किया करता था। उसका वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल गया। घूमते घूमते उसे एक तालाब मिला। उस तालाब में कमल खिल रहे थे और हंस किलोल कर रहे थे। किनारे पर घने पेड़ थे जिन जिन पर पक्षी चींच चाह रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर आए तो देखते हैं कि तालाब के किनारे एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ नहा रही है। दीवान का लड़का तो वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन राजकुमार से रहा नहीं गया। वह आगे गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह भी मोहित हो गई। राजकुमार भी उसकी तरफ देखता रहा। उसके बाद राजकुमारी क्या करती है कि जूड़े में से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगाकर अपनी सखियों के साथ चली गई। ये जाने पर राजकुमार निराश हो गया और अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाया। मैं इस राजकुमारी के बिना रह नहीं सकता, लेकिन मुझे न तो उसका नाम मालूम है और ना ही ठिकाना। वह कैसे मिलेगी? दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराइए नहीं, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? अब दीवान का लड़का बोलता है, उसने कमल का फूल सिर से उतार कर कानों से लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंतबाट राजा की बेटी हूँ। पाँव से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्मावती है। और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनते ही राजकुमार खुशी से झूम उठा और बोला, अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहाँ से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिनों के बाद वहाँ पहुँचे। राजमहल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काटती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़े से उतर पड़े और बोले, माई हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया का मन ममता से उमड़ आया और बोली, बेटा तुम्हारा ही घर है, जब तक जी चाहे यहाँ पर रह सकते हो। दोनों मित्र वहीं पर ठहर जाते हैं। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी गुजर कैसे होती है? तब बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी करता है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की दाई हूँ। बूढ़ी हो जाने से अब घर में ही रहती हूँ। राजा का खाने पीने को दे दिया करता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। उसके बाद राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई कल तुम वहाँ जाओ, राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह हमारे महलों में आ चुका है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेशा उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर सारा हाल सुनाया, राजकुमार को कह दिया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। उसके बाद उसके मित्र ने कहा, राजकुमार आप घबराइए नहीं, उसकी बातों को समझें। उसने 10 उंगलियां सफ़ेद चंदन में मारी, इससे उसका मतलब यह है कि सभी 10 रोज चांदनी के हैं। उसके बाद अंधेरी आएंगी, मैं रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग जा यहाँ से। बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने की क्या बात है? उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने के बाद बुढ़िया फिर वहाँ पहुँची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार लगाकर
पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की की रात से बुलाया है। उसी के मारे राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे। दोपहर रात बीतने पर वह महल में जा पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गई। अंदर के हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुल गईं। एक से एक बढ़कर चीजें थीं। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया, राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल लिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक ही एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। राजकुमार को उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया। राजकुमार बोला, वह मेरा बड़ा प्यारा मित्र है, बड़ा ही चतुर है। उसी की होशियारी से ही तो आप मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने बोला, अच्छा, तो हम उसके लिए कल बढ़िया बढ़िया भोजन बनाते हैं। तुम उसके लिए भोजन लेकर जाना और उसे तसल्ली देकर लौट आना। खुशी के मारे खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। दोनों मित्र महीने भर से मिले नहीं थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी हैं, तभी तो उसने वह भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई, जब तक मैं हूँ वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसीलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। कुत्ता खाते ही मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से तो भगवान बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम अपने घर ले चलें। आज रात को तुम वहाँ जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाएं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके सारे गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा राजकुमार को साथ ले गया। योगी का वेश बनाकर मरघट में जाकर बैठ गया और राजकुमार से बोला कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ और कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे मेरे पास ले आना। राजकुमार ऐसा ही करता है। गहने लेकर शहर गया और महल के पास ही एक सुनार को उन्हें दिखाया। देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो राजकुमार ने कह दिया कि ये मेरे गुरुजी ने मुझे दिए हैं। गुरु को भी पकड़वा लिया और सभी को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहाँ से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली चौदस को डाकनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाएं जांघ में त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में आया और उसने रानी से कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ पर देखो, कहीं त्रिशूल का निशान तो नहीं है। रानी ने देखा तो राजकुमारी की जांघ पर त्रिशूल का निशान मिल गया। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर वह योगी को एक और ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, अमड़ गऊ स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बैठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक में ही बैठे थे। राजकुमारी को अकेली पाकर साथ ले अपने नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि पाप किसको लगा है? राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगा। दीवान के लड़के ने अपने स्वामी का काम किया। कोतवाल ने राजा को कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया।
राजा ने पाप किया जो बिना विचारे ही उसने राजकुमारी को देश निकाला दे दिया। राजा विक्रमादित्य का इतना कहना था कि बेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा वापस गया और बेताल को लेकर चल दिया। बेताल बोला, राजन सुनो, एक कहानी और सुनाता हूँ।